जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू धर्म में सभी नदियों को पूजनीय और पवित्र माना गया है, लेकिन गंगा नदी का विशेष स्थान है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा का जन्म हुआ था। मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने वालों के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें अमृत की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में शोभा यात्रा निकाली जाती है। मां गंगा की पालकी पूरे शहर में विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा के किनारे श्राद्ध करने से पितृदोष खत्म होता है और अकाल मृत्यु वाले पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा ने अपने जल से भगवान विष्णु की चरण वंदना कर उनके लोक में स्थान पाया था। यही वजह है कि जो इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है, उसे अच्छी सेहत के साथ हर कार्य में सफलता का वरदान मिलता है। कहते हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव चल रहा हो, उन्हें इस दिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इससे न सिर्फ वैवाहिक जीवन सुखद बनता है, बल्कि संतान सुख भी प्राप्त होता है। साल 2024 में गंगा सप्तमी 14 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 14 मई को सुबह 2:50 पर। सप्तमी तिथि समाप्त होगी 15 मई को सुबह 4:19 पर। उदय तिथि के अनुसार 14 मई दिन मंगलवार को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा विधि: गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, फिर गंगा नदी में स्नान करें और यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो गंगा जल नहाने के पानी में मिलाएं। गंगा नदी में स्नान के समय सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य अर्घ्य के बाद भगवान शिव का ध्यान कर उनके मंत्रों का जाप करें। फिर हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए नदी में क्षमता अनुसार डुबकी लगाएं। संभव हो तो 3 डुबकी अवश्य लगाएं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ गंगा को दूध चढ़ाएं, फिर माँ गंगा को धूप, दीप, नवेद आदि अर्पित करें। माँ गंगा को गेंदे के फूल की माला अर्पित करें। नदी में खड़े खड़े माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें। गंगा स्तोत्र का पाठ भी करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें। माँ गंगा को सफेद रंग की मिठाई या अन्य खाद्य का भोग लगाएं। माँ गंगा की आरती उतारें और क्षमता अनुसार दान करें। गंगा सप्तमी की व्रत कथा: पौराणिक कथा के अनुसार भगीरथ नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। भगीरथ के 64,000 पूर्वज महर्षि कपिल के क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे और उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाई। उनके पूर्वजों को गंगा के जल से ही मुक्ति मिल सकती थी, जिसके लिए देवी गंगा को धरती पर लाना जरूरी था। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की, जिसे देखकर मां गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने मां से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएंगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भगीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भगीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भगीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भगीरथ मां गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।